डायबिटीज़ के साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे मिथ्स को डिबंक करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। जब भी हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे मिथ्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स को मैं आज डिबंक करूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहला मिथ जो है वो है कि शुगर खाने से आपको डायबिटीज़ होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चीनी खाते हैं तो उससे आपको डायबिटीज़ नहीं होती है। आपको डायबिटीज़ होती है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से। तो जब भी आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, चाहे वो चीनी हो, चावल हो, रोटी हो, गुलाब जामुन हो, मीठा हो, कुछ भी हो, अगर आप एक्सेस मात्रा में खाएंगे, इवन कि अगर आप फल भी एक्सेस मात्रा में खाएंगे या दाल एक्सेस मात्रा में खाएंगे, उपमा, छोले, राजमा, ये सारे चीज़ अगर एक्सेस मात्रा में खाएंगे तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चीनी खाने से आपको डायबिटीज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। डायबिटीज़ आपको होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से। अगला मिथ है डायबिटीज़ एक सीरियस कंडीशन नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। डायबिटीज़ एक बहुत ही बड़ा सीरियस कंडीशन है। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। जब भी आपको डायबिटीज़ होता है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़ को लाइटली मत लीजिए। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है और हर 7 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है डायबिटीज़ या उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हर 7 सेकंड में डायबिटीज़ या उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होती है पूरे दुनिया में। तो इसीलिए डायबिटीज़ को लाइटली मत लीजिए। डायबिटीज़ एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगला मिथ है कि डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों को होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों को नहीं होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप मोटे हैं तो आपके डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हेल्दी है या नॉर्मल वेट है तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं जो एक बॉडी बिल्डर है, जिसका 6 पैक्स है, जिसका अच्छा खासा मसल बना हुआ है, उसके बावजूद भी उनको डायबिटीज़ हो गया है। तो इसीलिए डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ओबीस हो या एक हेल्दी इंसान हो। डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है। अगर आपका 6 पैक्स है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगला मिथ है कि अगर आप ओबीस है तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ओबीस है तो ज़रूरी नहीं कि आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। देखिए, डायबिटीज़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। अगर आप ओबीस है और एक हेल्दी डाइट लेते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ होगा। हाँ, ये सच बात है कि अगर आप ओबीस है तो आपका चांसेस ज़्यादा रहता है डायबिटीज़ होने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, जैसे कि सुमो रेसलर्स को देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ओबीस है लेकिन वो बहुत हेल्दी होते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी कंडीशंस हैं जिनको हो सकता है ओबिसिटी हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपको थायराइड हो गया है, तो हाइपोथायराइडिज्म में भी ये देखा गया है कि आप ओबीस होते हैं लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो। और ऐसे बहुत सारे और कंडीशन है, जैसे हेरिडिटरी हो गया, आपके फैमिली में सबको ओबिसिटी है, तो उस कंडीशन में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो। तो ओबिसिटी के कारण डायबिटीज़ होता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक और मिथ है। अगला मिथ है कि जिनको भी डायबिटीज़ है वो चीनी नहीं खा सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप चीनी खा सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको समझाया है कि डायबिटीज़ चीनी खाने से नहीं होती है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चीनी बिल्कुल बंद कर दें। आप चीनी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन आपको 120 ग्राम के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट रखना पड़ेगा। अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो 120 ग्राम के अंदर अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट रखते हैं तो आप चीनी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मिथ है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपका शुगर लेवल लो हो जाएगा। ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और इंसुलिन ले रहे हो तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका शुगर लेवल लो हो जाए, या फिर आप सल्फोनाइलूरिया ले रहे हैं, जैसे कि ग्लिमीपेराइड या फिर ग्लिबिनक्लेमाइड, इस तरह के कोई भी सल्फोनाइलूरियाज ले रहे हैं तो फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है एक्सरसाइज के बाद। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हमेशा आपको हाइपोग्लाइसीमिया ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है
है, तो हाइपोग्लाइसीमिया से मत डरिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। अगला मिथ है कि अगर आप इंसुलिन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, इंसुलिन आपको लेना ही नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनके लिए इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। और अभी कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो जिनको भी कोविड होता है उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन होती है तो फिर शुगर लेवल राइज होता है, और अगर आपको स्टेरॉइड दिया जाता है तो स्टेरॉइड से भी आपका शुगर लेवल बढ़ता है। तो उस कंडीशन में इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, इंसुलिन देना पड़ता है। जब तक हम इंसुलिन नहीं देंगे आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहेगा तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इंसुलिन से घबराइए मत, इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। जी हाँ, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो फिर उस कंडीशन में आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगला मिथ है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रहा। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी या तो नॉर्मल इंसुलिन बनाती है या नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, जिसके कारण आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए टाइप 2 मरीज में इंसुलिन अच्छा खासा बनता है। अभी तक हम ये समझते आ रहे थे कि टाइप 2 डायबिटीज हो तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर टाइप 2 के मरीज में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है और इसीलिए उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा। अगला मिथ है कि मुझे ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी मेरा शुगर लेवल हाई होगा या शुगर लेवल कम होगा तो मेरा बॉडी बता देगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर समय अगर आपका शुगर लेवल बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका बॉडी इंडिकेट कर देगा, कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स होगा, जैसे कि घबराहट होना, पसीना आना, चक्कर आना। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जब भी आपका शुगर लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी आपको बिल्कुल बता देती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे समय हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि आपका शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं होता है। तो इसीलिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, हर बार टेस्ट करना ज़रूरी है, और टेस्ट से ही हम पता लगा सकते हैं कि आपका शुगर लेवल कम है या फिर ज़्यादा है। अगला मिथ है कि जिसको भी डायबिटीज़ है वो फल नहीं खा सकते हैं या फिर मीठा नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप फल भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं, रसगुल्ले खा सकते हैं, हर मीठा फल खा सकते हैं, आम खा सकते हैं। लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आना चाहिए, आपको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक 120 के नीचे रखेंगे तो आप गुलाब जामुन भी खा सकते हैं, रसगुल्ले भी खा सकते हैं, लड्डू भी खा सकते हैं और आम भी खा सकते हैं। अगला मिथ है कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो फिर आपको कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप इंसुलिन ले रहे तो भी आपको एक लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखना पड़ेगा। अगर आप कार्ब इंटेक कम नहीं रखेंगे तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है और हो सकता है कि आपका इंसुलिन डोज भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए अगर आप इंसुलिन ले रहे तो भी लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। आपको कार्ब इंटेक फिर भी कम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दबा के कार्बोहाइड्रेट खा लें, ऐसा मत करिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रेस लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्लीप अपना ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं तो दोस्तों ये था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन मिथ्स जो डायबिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जो है ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ये एक रिवर्सेबल कंडीशन है। तो आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो आप मेरा डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।